नमस्कार, मैं प्रियंका मिश्रा मिलन एक्सप्रेस टीवी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से श्री कृष्ण राधा वाटिका में चेस चैम्पियनशिप का कंडक्ट कराई जा रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर 39 स्टेट ओपन चैम्पियनशिप और साथ ही वुमेन चेस चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप बने रहिए मिलन एक्सप्रेस टीवी के साथ। इसी के साथ हमारे साथ जो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं ये चेस चैम्पियनशिप, वो हमारे साथ है। हम उनसे बात करेंगे। तो सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल सुखीजा है, जो होस्ट कर रही है करण नगरी चेस एसोसिएशन, उसका मैं प्रधान हूँ। पिछले 3.5 साल से ये दायित्व मेरे को मिला हुआ है। और ये जो ओपन है, हम लोगों ने ये स्टेट ओपन पहली बारी करनाल में हम कंडक्ट कर रहे हैं। ओपन कैटेगरी बेसिकली क्या रहती है, इसमें कोई भी उम्र का, चाहे बच्चा है कोई बड़ा है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी उम्र का ओपोनेंट आपका आ सकता है। वुमेन कैटेगरी में कोई अप्लाई करता है ओपन में, तो वुमेन के अगेंस्ट वुमेन ही आती है। और ओपन में ये रहता है कि किसी का ओपोनेंट कोई भी आ सकता है। और हमने इससे पहले यहाँ पे नेशनल्स करवाया है। लास्ट मंथ ही हम लोगों ने करण नगरी चेस एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट्स 2 बारी हमने डिस्ट्रिक्ट कराए हैं। तो जैसे जैसे हमें सौभाग्य मिल रहा है, हमारी कोशिश है कि हम बैक टू बैक कोई ना कोई यहाँ पे चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ करते रहें। अभी हाल ही में हम लोगों ने स्कूल में, सरकारी स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स करवाए थे। जैसे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री महिपाल डांडा जी, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और सभी सरकारी स्कूल्स में उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया ये चैम्पियनशिप। तो वहाँ पे हमने कोचिंग्स भी दी और उनका टूर्नामेंट भी करवाया। ऐसे ही सरकारी स्कूल चेस डे, जो इंटरनेशनल चेस डे है 20 जुलाई, उस दिन हम लोगों ने यहाँ पे सभी सरकारी स्कूल के टीचर्स का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कराया था। वो भी बड़ा सक्सेसफुल गया। तो हमारी कोशिश है कि हम आगे इसी तरह से चैम्पियनशिप्स और कोचिंग्स को अरेंज करवाते रहें, ताकि जो बच्चे और सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक माइंड गेम में जाएं, उनका माइंड शार्प हो, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को, अगर आपको फ़ोन या कोई ऐसी मजबूरी लगती है कि फ़ोन या टीवी एडिक्टेड हैं, या आपको टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं छूट पाएगा, तो एटलीस्ट आप कोई ना कोई माइंड गेम उनको लगा के दें कि उनका भी टाइम स्पेंड हो जाए इंडोर। और कोशिश तो ये करिए कि उनको आउटडोर भी ज़रूर भेजिए, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ आउटडोर की हैं वो इंडोर नहीं हो सकती। इंडोर में भी माइंड गेम्स में डालिए। और ये तो एक सर्वे ने बताया ही है कि चेस से ज़्यादा शार्प माइंड कोई और गेम नहीं कराती। इसी के साथ सर, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पल्लव मदान है जी। मैं करण नगरी चेस एसोसिएशन में एज ए सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूँ। हमने आज ये ओपन टूर्नामेंट करवाया है। इसमें 2 तरह का टूर्नामेंट है जी। एक ओनली फॉर वुमेन्स है, एक ओपन फॉर ऑल है। ओपन फॉर ऑल में जैसे आप देख रहे हैं कि मिनिमम बच्चे की एज यहाँ पे 5 साल है जो बच्चा खेलने आया है, और मैक्सिमम जहाँ तक साहिल जी ने भी बताया, शायद जिनकी एज है वो 55 ईयर्स के लिए है। तो यहाँ पे 2 तरह का आज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो सर, जैसे कि ये करनाल में पहली बार हो रहा है, लेकिन ये और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हो चुका होगा ओपन। मैम, ये कितनी बार हो चुका है? ये कितनी बार तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि चेस एक बहुत पुराना गेम है, ठीक है जी। लेकिन हाँ, करनाल में स्टेट लेवल का चैम्पियनशिप जो है वो पहली बार ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। आज से पहले और कई डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है, लेकिन करनाल में ये पहली बार हो रहा है। और आप जो पेरेंट्स को हैं उनको क्या संदेश देना? मैं पेरेंट्स को ये अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को फ़ोन और सोशल मीडिया से बाहर निकाल के किसी भी स्पोर्ट्स में डालें। नॉट ओनली चेस, आप आउटडोर गेम्स में भी अपने बच्चों को डालना चाहें तो उन्हें वहाँ के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन दें कि आप बच्चों बाहर जाकर खेलो। मैं चेस के नहीं कहूँगा, मैं चेस इसीलिए कहना चाहता हूँ बच्चों को कि चेस आप खेलें ताकि आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी हो जी। जो कि स्टेट्स का आप पूछ रहे थे कितनी बारी हो चुका है, बेसिकली
अलग अलग सिटीज़ में स्टेट्स के चैम्पियनशिप्स चलते रहते हैं। करनाल में पहली बारी हुआ है, ये ओपन 39th है, तो ऑलरेडी 38 ऑलरेडी ओपन के चैम्पियनशिप हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 12, अंडर 15 अलग अलग एज वाइज अलग अलग चैम्पियनशिप्स चलती ही रहती हैं। आप एवरेज ये लगाइए कि हर मंथ स्टेट चैम्पियनशिप या 2 महीने में एक स्टेट चैम्पियनशिप होती है। ओपन में क्या होता है कि कोई एज कैटेगरी नहीं है, लेकिन सपोजिंगली कोई अंडर 11 है तो उसमें 11 साल से नीचे का बच्चा खेल सकता है, अंडर 12 है तो 12 साल से नीचे का, अंडर 7 है तो 7 साल से नीचे का। ओपन में एक ये बेनिफिट रहता है कि कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सर जैसे कि हमें ये पता है कि ये 2 दिन का चैंपियनशिप रखा गया है, तो इसमें ऑल ओवर जितने भी बच्चे हैं उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड करा हाँ जी, तकरीबन हमारे पास 190 बच्चे हैं जिन्होंने आज जो प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है बेसिकली। और ये 2 दिन के राउंड्स रहेंगे, सभी राउंड्स हर प्लेयर को खेलने होते हैं इसमें। उसके बाद AICF की तरफ से एक ऐप सिस्टम है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स को कैलकुलेट करता है, वो ऑटोमेटिकली पेयरिंग्स करता है। इसमें दोनों में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस के बाद 4th to 10th पोजीशन तक भी मेडल्स और प्राइज़ मनी है। सर्टिफिकेट जितने लोग हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको सर्टिफिकेट मिलेगा एसोसिएशन की तरफ से। और जो फर्स्ट आएगा उसके लिए जो प्राइज़ मनी है वो 3000 है, जो सेकंड आएगा उसके लिए 2000 है, जो थर्ड आएगा उसके लिए 1500 है। फिर 4th से लेके 10th तक जितने भी बच्चे रहेंगे उनके लिए 1,000 रुपये प्राइज़ मनी है, प्लस साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ट्रॉफीज़ हैं, सर्टिफिकेट है। 4th से लेके 10th तक सबके लिए मेडल्स भी रहेंगे। तो सर ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो कब किया जाएगा? ये कल तकरीबन 5:30 बजे लास्ट राउंड है, 6 सवा 6 बजे के आसपास राउंड फिनिश होगा। अप्रॉक्सीमेटली 6:30 7 बजे के आसपास प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी यहाँ पे रहेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसी के साथ हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई मिलन एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से। यहाँ पर ओपन स्टेट चैम्पियनशिप खेली जा रही है और साथ में यहाँ पर जो है वुमेन चेस चैम्पियनशिप भी खेली जा रही है। दोनों ही अलग अलग हैं। इसके बारे में हमने जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात की है। इसी के साथ आप देख रहे थे मिलन एक्सप्रेस टीवी। मैं प्रियंका, धन्यवाद।